अभिराम श्याम मति ललचाई है। प्रियादास जी कह रहे हैं इस माला को देख करके और श्री राम जी की, सीता राम जी का मन ललचा गया। जब माला इतनी सुंदर बनके तैयार हुई तो ठाकुर जी लालायत हो गए, श्याम सुंदर इसे देख करके ललचा गए, स्वयं श्री सीताराम जी देख करके ललचा गए। अच्छा, दुनिया भगवान को देख के ललचा जाती है, माने भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनकी सुंदरता को देख करके हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है कि नहीं। निकाम श्याम सुंदरम कहा गया है कि नहीं। देखत रूप चराचर मोहा, सारा जगत भगवान के रूप को देखकर मोहित हो जाता है। और वो भगवान किसको देख के मोहित हो रहे हैं? बोले अभिराम श्याम मति ललचाई है। ठाकुर जी की मति ललचा गई, किसके लिए? इस भक्त माला को पहनने के लिए। बोले बड़ी सुंदर भक्तों की माला है, इसको मैं धारण कर लूं। तो ठाकुर जी परम सुंदर हैं और माला को देखकर ललचा गए हैं। और पर धारी प्रेम सो कि और पर धारी प्रेम सो रामचंद्र घन श्याम कबहु न न्यारी करत है यही यह अभिराम। संतों ने विचार किया कि इस माला को अभिराम क्यों कहा, भक्त माला को अभिराम यहां क्यों कहा प्रियादास जी ने? बोले और परधारी प्रेम सो रामचंद्र और घनश्याम। राम जी ने, घनश्याम माने श्याम सुंदर ने इसको कंठ में धारण कर रखा है। कबहु न न्यारी करते हैं यही ते ये अभिराम, कभी अपने से अलग नहीं करते, इसलिए इसका नाम है अभिराम। श्याम सुंदर के कंठ में जाते ही यह माला क्या हुआ? बोले नीचे खसक रही है पैरों में। धारी और प्यारी, प्रियादास जी ने लिखा धारी और प्यारी, बड़ी प्यारी माला है। और माने हृदय, हृदय पर धारण कर ली। हृदय में धारण करने का एक मतलब तो है कि कंठ में धारण कर ली, और हृदय में धारण करने का मतलब है कि अपने हृदय में अंदर इसको विराजमान कर लिया। अब जरा स्वरूप देखिए किशनलाल जी, माला है लंबी और ठाकुर जी ने पहनी तो लंबी माला पहनने से कहां तक आ गई? पैरों तक। हमारे वृंदावन बिहारी जो बनमाला पहनते तो कहां तक लहलाती है वो? चरणों तक लहलाती है कि नहीं? तो चरणों तक वो माला लहला रही है, नीचे तक लटक रही है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि ये तो मेरे प्राण प्यारे भक्तों की माला है और भक्तों को मैं चरणों में नहीं, भक्तों को तो मैं हृदय में धारण करूं। तो ठाकुर जी उस माला को धारी और प्यारी हृदय में धारण कर रहे हैं। और लंबी थी तो क्या किया? बोले किशोरी जी पास में थी तो कहा लो तुम भी गले में डाल लो, तो दोनों पहन लेंगे तो नीचे नहीं जाएगी। धारी और प्यारी। और एक भाव भक्तमाली जी कहते हैं, बोले धारी और प्यारी का अर्थ यह है कि प्यारी श्री किशोरी जी, किशोरी जी को लगा के इतनी प्यारी माला है, आप अकेले पहनेंगे क्या? अरे इतनी सुंदर माला है, आप अकेले ने पहन ली, हमें भी तो दीजिए। तो श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से उसको ले लिया और अपने गले में भी डाल लिया। तो युगल सरकार दोनों एक ही माला पहने हुए हैं। क्या भाव है बढ़िया कि माला लंबी है और श्री सीताराम जी दोनों, श्री राधे श्याम जी दोनों उस माला को अपने श्रीकंठ में धारण करते हैं। और कैसे कि कबहू करत ना न्यारी, कभी उतारते नहीं है। तो कबहू करत ना न्यारी, ठाकुर जी इस माला को कभी अपने से दूर करते ही नहीं है। हर समय ठाकुर जी इस माला को अपने कंठ में लगाए रहते हैं, क्योंकि बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। ठाकुर जी को तो भक्ति प्रिय है और भक्तमाल के बिना भक्ति कहाँ मिले, इसलिए ठाकुर जी सदा इस माला को अपने गले में धारण किए रहते हैं। धरी पायन को आई है, प्रियादास जी क्या लिख रहे हैं? धरी पायन को आई है, माने खसक के माला पैरों में आ रही है। चूंकि फिर भी बहुत बड़ी है तो माला खसक के नीचे आ रही है। सीताराम जी ने, राधे श्याम जी ने जो माला पहन रखी है वो पहनी तो कंठ में है, हृदय से लगा रखी है, पर हृदय के लगी हुई माला खसक खसक के पैरों तक आ रही है। अब पैरों की ओर क्यों आ रही है? ये भक्त की दीनता है कि भक्त तो कहता है प्रभु मैं आपके चरणों में रहूंगा,
और भगवान कहते हैं मैं तुझे अपने हृदय में रखूंगा। ये भाव है इस कथा का। भक्त कहता है प्रभु मैं आपके चरणों में ही ठीक हूं, मुझे आप अपने चरणों में रखिए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, चरणों में नहीं रखूंगा, मैं तो तुम्हें अपने हृदय पर रखूंगा। तो धारी और प्यारी, और राम ठाकुर जी तो और पे हृदय पे धारण करते हैं, लेकिन वो माला धीरे धीरे खसक खसक के कहां आ जाती है? धरी पायन को आई है, धड़क करके खसक करके पैरों में आ जाती है।